हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भगवती कॉलेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीए बीकॉम बीएससी में जो जनरल अवेयरनेस का जो आपका फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है एमसीक्यू सीरीज में, तो उसका मैंने एक 100 क्वेश्चंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर 2020 का जो है वो मैंने अपलोड किया है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे बहुत जल्दी। तो इसमें दो मैंने आपको दिए हैं। एक तो 2018 का क्वेश्चन पेपर है प्लेलिस्ट में जो आया था और मार्केट में इस बार आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने अरेंज करके आपको दे दिया है। उसमें 2019 का मैं अरेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को अवेलेबल होता है मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो है मैंने 2020 का एक मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, ठीक है ना। 2020 में भी आपको पता लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको 2017 का बीएससी में जो आया था बुकलेट पी, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मेरे पास 2017 के 3 पेपर अवेलेबल हैं, बीए का भी अवेलेबल है 2017 का मेरे पास में, ठीक है। और मेरे पास में 2016 का भी अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जो है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का भी अब डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे पाया, तो मैं आगे आपको जो है जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं 2017 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दास कैपिटल की रचना किसने करी। तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ठीक है। 2, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो वो है जनहित याचिका से। क्वेश्चन 3, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन 4, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो वो है आपका भाग 4। 5, प्रसिद्ध पुष्कर झील किस शहर में स्थित है, तो बच्चों ये स्थित है अजमेर में। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र जो है मंदिर है राजस्थान में। तो अगर स्टेट आता है तो आप राजस्थान लिखेंगे, अगर शहर आता है तो आप पुष्कर लिखेंगे, ठीक है। मंदिर और भी हैं ब्रह्मा जी के छोटे छोटे, बट जो एक बहुत फेमस मंदिर है वो आपका पुष्कर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 6 है कि भारत में कृषि कार्य पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं, तो 70% है। 7, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 8, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है प्रत्येक, ऑप्शन ए 5 वर्षों में। 9, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए ग्रेमी अवार्ड जो है वो संगीत में दिया जाता है। अभी मैंने पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में बोला था कि अर्जुन अवार्ड किस में दिया जाता है या अर्जुन पुरस्कार, तो वो खेल में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 10, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो बच्चों ये 2017 का है, तो इसके हिसाब से आपका जिम यांग किम था, ठीक है ना। लेटेस्ट आप भी देखते रहिएगा, मेरे को अवेलेबल होंगे तो मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा, बट आप करंट अफेयर जो स्टडी करते रहें। 11 की संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, तो हुआ था 73वां संशोधन। एक बात ध्यान रखिएगा, जो संविधान के जो संशोधन हुए उसमें जो 73वां संशोधन हुआ था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। 12 कि किस देश में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए, तो वो था भारत। 13, मुद्रा राक्षस किताब के लेखक कौन है, तो वो है विशाख दत्त, ठीक है, बहुत ही फेमस किताब हुई है मुद्रा राक्षस। 14 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ये मैंने पिछले में भी दिया है, तो वो 2005 में। 16, कितने भारतीय अब तक नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो वो है 11। 17, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो फिल्म से संबंधित होता है। 18,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 किसको दिया गया? तो वो मनोज कुमार को दिया गया। 19 परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में हुई। ठीक है बच्चों, ये स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रख रहा हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करना, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो मैं इसलिए सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है ना, और ऑप्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं। तो 1947 में परमवीर चक्र की स्थापना हुई। 20 है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। ठीक है। 21 बबीता फोगाट और गीता फोगाट किस खेल से जुड़ी हैं? अभी मैंने बताया पिछले मॉडल पेपर में भी, वो कुश्ती से जुड़ी हैं। 22 संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 23 संयुक्त राष्ट्र संघ कब से अस्तित्व में आया? तो वो आया 24 अक्टूबर 1945 से। 24 संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 193। ठीक है। 25 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासभा करती है। 26 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 47 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 की मानवाधिकार दिवस 27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी अक्टूबर 1993 में। 28 मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर में मनाया जाता है। 29 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 23 ये पिछले में भी था, वहां पे डेट दी थी केवल 8 थी, लेकिन यहां मंथ भी दिया है 8 मार्च। 30 है भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। महाभारत के रचयिता थे तो वेद व्यास थे। 32 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 33 करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। 34 जय हिंद का नारा किसने दिया? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 35 कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होगा? तो रेबीज होगा, आप सब जानते हो। 36 संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय बाल संघ कोष, जिसे हम शॉर्ट में यूनिसेफ कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 37 विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह हुआ था 1948 में। ठीक है, WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है। 38 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। 39 की भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये किया गया था सन 1942 में। 40 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, देखिए जो आर्य समाज है उसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद जी, और जो ब्रह्म समाज थे उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। 41 की भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। 42 डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। 43 की भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? तो देखिए इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कि मैंने यूनिवर्सिटी के आंसर की से टिक लगाया है। तो लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल जी को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आपकी आंसर शीट में जो है वो दादा भाई नौरोजी दे रखा, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। 44 की अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो खेलों से संबंधित होता है। 45 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन कहा जाता है। ठीक है। 47 की भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती में अग्रणी है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, तिलहन में है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, और फूलों में है कर्नाटक। 48 देखिए आ गया, सॉरी दलहन था वो। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। 49 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो वो
बीकानेर से, ठीक है, बीकानेर। 50 सौर ऊर्जा किससे संबंधित है, किससे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से। 51 केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो वो कटक में है। चलिए 52 है रेल कोच फैक्ट्री अवस्थित है, देखिए कपूरथला। पिछले क्वेश्चन में वाराणसी दे रखा है, यूनिवर्सिटी ने आंसर की में, ठीक है, लेकिन इसमें जो था वो कपूरथला दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जगह पर है, ठीक है ना। चलिए 53 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया, तो वो किया गया 25 सितंबर 2014 में। 54 विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। 57 कृष्णा नदी किस राज्य में है, वो है आंध्र प्रदेश में। 58 भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। सबसे ज्यादा वाला राजस्थान है, ठीक है। 59 सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह पश्चिम बंगाल। 60 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो देखिए शक्तिकांत दास जी हैं, क्योंकि 2017 का पेपर है, उस समय उर्जित पटेल जी थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि शक्तिकांत दास जी से पहले भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उससे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो अब उर्जित पटेल थे, ठीक है ना। अब शक्तिकांत दास जी हैं। 62 की दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देविका रानी। 63 भारत द्वारा आर्यभट्ट उपग्रह कब स्थापित हुआ, तो 19 अप्रैल 1975 को। 64 रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान की शुरुआत कब हुई, तो 1958 में हुई। 65 भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, इंग्लिश में कहते हैं हेड ऑफिस, तो वो कहां पर है, मुंबई में है। 66 की इनमें से कौन सी एक मिसाइल नहीं है, अर्जुन। अर्जुन जो है वो टैंक का नाम है, ठीक है ना। नाग, पृथ्वी और त्रिशूल जो है मिसाइल के नाम है। 67 इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो विक्रम ए साराभाई। इसरो जो है वो एक स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। 68 कि आर्थिक रूप से अग्रणी राज्य है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। 69 निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है, मूंगफली। 70 मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से है, तो बैरकपुर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो वो हुई आपकी 1906 में। 72 के विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। 73 की भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, चावल। 74 अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, कौटिल्य। 75 भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया है, तो बेंगलोर। देखिए जो पिंक सिटी है वो जयपुर है, ठीक है, और जो सिलिकॉन सिटी है वो बेंगलोर है। 76 की भारत के किस राज्य में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो है गोवा। 77 कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ठीक है, आप इसको पहले जो है अपना इसको सॉल्व करें, ये तो मैथमेटिकली है, मैंने सीधा आंसर लगा रखे हैं, तो 0.563। 78 है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की, जो आएगा उसमें 0.6 प्लस कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई 1.0524, ठीक है। 79 की निम्नलिखित में से लुप्त संख्या कौन सी है, तो देखिए एक सीरीज है, फिलहाल मैं यहाँ सिखा नहीं सकता आपको, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे 7 और 6 में देखिए, 13 में देखिए 6 का डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद फिर है आपका 11 का डिफरेंस, 13 और 24 में 11 का डिफरेंस है। फिर 24 और 40 में जो है आपका 16 का डिफरेंस है, तो 5-5 का डिफरेंस आपका बैठ रहा है, ठीक है ना। 7 इधर 6 का डिफरेंस हो गया, उधर 5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। कभी आपको मौका लगा तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। 80 यदि 18.24 को गुणा 15.36 से की जाए तो उत्तर होगा, देखिए कैलकुलेटर आपके पास में होता है,
आई थिंक शायद इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ये आपको रफ वर्क में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 280.16। 81 की यदि 74683 का अर्थ ग्रेट है, ठीक है, ABCDEFG, ABCDEFG कैसे आया है? आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने अभी पहले भी बताया था लास्ट में कि आप ए से लेकर के जेड तक के पूरे 26 अपने अल्फाबेट लिख लीजिएगा पहले, और उसके ऊपर नंबर दे दीजिएगा 1 से लेकर के 26 तक, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा तो उसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका आएगा गियर, GEAR, ऑप्शन डी। चलिए, तो 82 की पिता का पुत्र से जो संबंध है उसी प्रकार माता संबंधित होगी, तो वो होगी पुत्री। 83 अंग्रेजी शब्दकोशानुसार, डिक्शनरी कहते हैं शब्दकोशानुसार को, तो किसे प्रथम रखा जाना चाहिए? ठीक है ना, तो ये आपका आएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए 84 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीधी सी बात है भैया, ये जो 14532 है इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा 5492 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90460। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसके बाद जो है अगला दे रहा है 85 की प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 18721 में से 9825 माइनस कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 86 है कि असमान धर्मी संख्या को निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका 52 असमान धर्मी संख्या। ठीक है, 87 उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। 88 जिला फोरम में अनिवार्य महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। 89 जिला फोरम के सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा क्या होगी? तो 65 वर्ष। 90 की उपभोक्ता ये संरक्षण है, ठीक है, संरक्षण नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? ये उपभोक्ता से संबंधित है। 91 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। 92 भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? ये बहुत सारे कंपटीशन में आता है और आप सबको पता होना चाहिए, किरण बेदी हैं। 93 की भारत की प्रथम महिला कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है C, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, 94 प्राचीन भारत के महान चिकित्सक कौन थे? तो वो थे चरक। 95 चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष में थे? तो वो थे 1979-80 में। इनके बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि ये अपने टाइम के दौरान कभी भी संसद में नहीं गए। ठीक है, 96 भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। ठीक है ना, ओमकार सिंह जो है इस समय वर्तमान में, और ये थे GV मावलंकर। ठीक है ना, मावलंकर। 97 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इस समय आप सब लोग जानते ही हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, क्योंकि 2017 में प्रणब मुखर्जी थे तो इसलिए उसमें टिक लगा रखा है, आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, हामिद अंसारी जी कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं इंडिया के 2 बार, ध्यान रखेंगे। ठीक है सॉरी। 98 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो वह है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 99 काका साहेब कालेकर आयोग संबंधित था, तो ये था पिछड़ा वर्ग जाति से। और लास्ट है बच्चों 100 क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये मैंने अभी अभी आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में ये बताया है, तो इस समय इन चारों में से कोई भी नहीं है। ये बी लगा रखा नसीम जैदी, 2017 में वही थे, तो इस समय नहीं है ये। ठीक है ना बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति, एनवायरमेंटल स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, बीएड एंट्रेंस, ठीक है, बैंक PO, RRB, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको बहुत मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।